हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस पर एसएससी की और रेलवे और अदर भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी तरह से कराई जाएगी। मैथमेटिक्स की ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ एडवांस लेवल का क्वेश्चन, साथ में ट्रिक्स बताया जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो चैनल से बने रहिएगा और क्लास देखते रहिए। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा एवरेज का, सॉरी एज का। पार्ट 1 है योग पर आधारित प्रश्न। एक चीज याद रखिए, देखिए पूर्व से अगर वर्तमान की जाएंगे, पूर्व से वर्तमान की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, वर्तमान से भविष्य की ओर चलेंगे तो प्लस, अगर भविष्य वर्तमान की ओर जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, वर्तमान से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पे समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे अभी आप लोगों की उम्र मान लो 20 साल है, 20 साल, ज़्यादातर तैयारी करने वाले 20-22 साल की होते हैं, यही से तैयारी में जुड़ते हैं, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। देखो 20 साल हमारा क्या है, वर्तमान आयु। क्या है हमारी वर्तमान आयु। अगर मुझे 5 वर्ष बाद बोलेगा, 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, 5 जोड़ूंगा ना, तभी तो 25 होगा। और 5 वर्ष पहले बोलेगा तो 5 घटा दूंगा, तो कितना आएगा 15। अगर मेरी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मैं 5 वर्ष बाद कितने करूंगा, 25 साल का। 5 वर्ष पहले कितने का था, 15 साल का। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, वही बताया गया था इसमें। देखिए, अगर पूर्व से कहाँ जा रहे हो, वर्तमान में, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक, ये चीज है, इतना चीज याद रखो। वर्तमान से अगर हम पूर्व में आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। वर्तमान से भविष्य में गए तो प्लस, वर्तमान से पूर्व में आए तो माइनस। सेम कंसेप्ट इधर भी लगेगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या क्या बोला है पहला क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है। तो राम की आयु क्या होगी, सॉरी राम की आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु पूछा ना, राम की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या होगी वर्तमान आयु। बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। इनकी आयु का योग कितना है, 81 साल है। तो राम की आयु कितनी होगी ये बतानी है अपने को। देखना ध्यान से, अपने को क्या दिया है, राम और श्याम की आयु। राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया कितना है, 5:4। तो सिंपल है, 5 और 4, इसको एक्स मान देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 5x और ये 4x। 5x और 4x दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9x। 5:4 दिए, दो जोड़ दिए, 9x हो गया। अब देखिए इनका योग कितना दिया है, 81। दोनों का योग कितना है, 81। जोड़े ना तो योग कितना 81, तो 9 या 81, x का मान कितना आया 9, x का मान कितना आ गया 9। अब ध्यान से देखिए, 5x हमारा किसका है, राम की आयु। 4x कितना है, श्याम की आयु। तो पुट करो, अगर राम की आयु पूछा है अपने को तो क्या हो जाएगा 5 × 9। श्याम की आयु पूछा है तो क्या होगा 4 × 9, होगा 9 × 5 = 45 और 9 × 36। हमें क्या पूछा है, राम की आयु। तो राम की आयु देखिए क्या निकला 45। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 45। राइट, सवाल एकदम क्लियर है। देखिए इसी कंसेप्ट पर आप लोग चलाइए ना, शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से 5 और 4 9 जोड़ देंगे, 9 × 81 कर देंगे, तो उस तरह से कंफ्यूजन होगा, डाटा बदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या बोले, अशोक और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। इनकी आयु का योग 54 है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, इस बार बतानी है। देखो अशोक और राकेश, अशोक और राकेश, इसकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1। क्या है, 2:1। तो अपन मानकर चलते हैं ये होगा 2x और ये होगा x। दोनों का योग यानी कि अशोक की आयु और राकेश की आयु, दोनों का योग कितना दिया है अपने को, 54। कितना दिया है, 54। तो 2x और 1x 3x बराबर हो जाएगा 54 होगा। इसको काटें, 3 एकम 3, 2 बचा 3 × 8 = 24। तो x का मान कितना आया 18। अब ध्यान से देखिए, अशोक की आयु अपने क्या मानी है 2x और राकेश की आयु हमने क्या माना है x। तो इसका कितना निकला 18, तो इसका कितना निकल चाहिए 18 × 36।
हमें पूछा किसका है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों की वर्तमान आयु तो ऐसे में 18 और 36 निकला। एक मिनट, इसका ऑप्शन ना वर्तमान, दोनों की वर्तमान आयु नहीं, या तो अशोक की निकालो या राकेश की निकालो, ठीक। तो जो पूछेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर अशोक की पूछा तो 36 करो, राकेश का पूछा है तो 18 करो। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नया क्वेश्चन देखिए, महेश और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। तो महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, 5 वर्ष बाद क्या होगी, पहले क्वेश्चन को समझ लें। महेश और रमेश दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। महेश और रमेश अनुपात कितना, 2:3। अपन मानकर चलते हैं 2x 3x, योग कितना है 15 वर्ष, तो दोनों का योग कितना होगा 15 वर्ष होगा। यहां से x का मान निकाल लेते हैं, 3 और 2 5x हो जाएगा हमारा 15, 5 दिया काटे 15, x का वैल्यू पता चल गया 3, पता चला, हो गया। अब देखिए मुझे चाहिए महेश की आयु और रमेश की आयु। महेश की आयु हमने क्या मानकर चले हैं 2x, रमेश की आयु क्या मानकर चले हैं 3x, हो गया। चलिए थोड़ा सा देखें, ये हो गया 2, 3, 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, हो गया 6। अब देखिए महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, हमारा महेश तो ये है, ये है, इसकी आयु कितना है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा 6 + 5 यानी कि 11 वर्ष। कितना वर्ष आएगा 11 वर्ष। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं, नहीं। चलिए आगे बढ़े, 11 वर्ष। अगर इसका बोल देता तो इस पर प्लस कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो 9 और 5 कितना हो जाता 14 वर्ष। ऑप्शन में नहीं है, बोला ही नहीं है, ठीक। चलिए नीचे के क्वेश्चन में आते हैं। देखो राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:3 है। आयु का अनुपात कितना है 5:3। सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी, अब 5 वर्ष पूर्व बताएंगे। क्लियर हुआ, चलिए करें। चलिए हमें क्या क्या दिया है, राजू और सोहन आयु का योग कितना है 40 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:3, 5x और 3x अपन मान देते हैं। योग कितना है भाई 40 वर्ष, योग कितना है 40 वर्ष। यहां से निकाल लो ना, योग बोला है ना तो योग करो, 5 3 8x बराबर 40, 8 पंचे 40, x का मान कितना निकल गया भाई, x का मान आ गया अपना 5, x का मान आ गया 5। अब देखो क्या बोला है, सोहन की आयु बोला है, तो सोहन की आयु हमने क्या मानकर चली, देखो 3x, सोहन की आयु क्या मानकर चले 3x, 3x तो 3 गुणित 5, 5 दिया 15। अब शुरुआत में मैं कंसेप्ट सिखा दिया हूँ, शुरुआत में तो कंसेप्ट बताया था। अगर 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 5 वर्ष पूर्व माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपना 10 वर्ष आ जाएगा। सिंपल ऑप्शन बी नंबर 10 वर्ष। मेरे ख्याल से आज का पूरा क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, भर दीजिए, ठीक। और पहला क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए चैनल आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे आप कल इसी के पार्ट 2 के साथ।